हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहेगी राजस्थान की कला संस्कृति की। राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति में हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों को तो राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। अभी आगामी 2024-25 में राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी हैं, जिनके अंदर ये राजस्थान की कला संस्कृति के पर्सन एवरेज 10 से ऊपर ही रहने वाले हैं। इतने मतलब इम्पोर्टेंट है राजस्थान की कला संस्कृति। तो और देखने में इजी लगती है, लेकिन वहाँ जाके भूल जाते हैं क्योंकि कठिन है थोड़ी। तो राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला स्रोत हम हमीर रासो लिखते हैं। हमीर रासो पेपर में आएगा कि इसकी रचना किसने की है, मिलान करने वाले प्रश्न आ जाएंगे। ये ग्रंथ है कि इसका ये कम ही आता है, इसमें घटनाएं कम ही आती है, लेकिन मेन राइटर कौन है? तो हमीर रासो का राइटर है जोधराज के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत ग्रंथ है जी, संस्कृत ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी इसके मध्य लड़े गए युद्ध का उल्लेख जो है हमीर रासो में किया गया है। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया युद्ध का उल्लेख है हमीर रासो में। लिखा किसने है? जोधराज ने। नेक्स्ट, हमीर हट। तो हट जो होता है मतलब एक बात पर अड़े रहना, हट उससे संबंधित है। और इसके राइटर आपको पता होना चाहिए, राइटर चंद्रशेखर है। और सेम स्टोरी वही है, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। रणथंबोर के जो शासक हैं हमीरदेव चौहान, उनकी हठ धर्मिता को दिखाया गया है। हठ धर्मिता क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का कोई सेनापति था और अलाउद्दीन खिलजी को धोखा देके वो हमीर के पास आ जाता है और शरण में आता है हमीर की। तो अलाउद्दीन खिलजी वापस उसको देने को कहता है, लेकिन हमीर के द्वारा वापस नहीं दिया जाता, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना इन्होंने अपना धर्म माना। तो इसी को हट बोला गया कि अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर भी वो उसको नहीं वापस लौटाया, तो युद्ध हुआ। तो देखिए, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर पढ़ोगे तो ये विस्तारवादी नीति का मतलब इसकी नीति जो विस्तारवादी थी, इसने कोई भी बहाने से युद्ध लड़ना था और उस एरिया को कब्जा करना था। तो वो बात ठीक है, हठधर्मिता वाली जोड़ी भी है, लेकिन ये नहीं भी होती तो भी युद्ध होना था। चलिए, हमीर हट में क्या है हमें वो देखना है। तो हमीर की हठ धर्मिता को दिखाया है चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट, खुमान रासो जो ग्रंथ है, इसका रचयिता है दलपत विजय। ये दलपत मतलब इसके अंदर अपने वो दिखाया हुआ है। इस ग्रंथ के अंदर गोहिल वंश की जानकारी मिलती है। गोहिल वंश में महाराणा खुमास, तो ये खुमान शब्द वहीं से आया है। खुमास द्वितीय, यहाँ से लेकर खुमास द्वितीय से लेकर और लगभग आप मान के चलो महाराणा राज सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन इस ग्रंथ में है। किस राइटर कौन है? दलपत विजय। हमीर रासो के राइटर कौन है? जोधराज। हमीर हट के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। खुमान रासो के दलपत विजय। नेक्स्ट ग्रंथ है बिसल देव रासो।
बिसलदेव रासो। इसके राइटर कौन है? हमें राइटर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रचयिता है नरपति नाल है। नरपति नाल है। नरपति नाल। बिसलदेव जो थे अजमेर के शासक थे। अजमेर के चौहान वंशीय शासक है। बिसलदेव चौहान है ये, बिसलदेव चौहान। इनकी इस ग्रंथ के अंदर यानी बिसलदेव चौहान की उपलब्धियों के साथ साथ राजमती के साथ उनके प्रेम संबंधों को दर्शाया गया है। बिसलदेव और राजमती के मध्य प्रेम का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो क्या है? यह ग्रंथ लिखा है नल सिंह ने लिखा है। विजयपाल जो थे ये महाराजा विजयपाल सिंह, ये थे यादव वंशी। और जब भी यादव वंशों का नाम आता है तो करौली का नाम आता है। तो यादव वंश करौली के महाराजा शासक थे विजयपाल। और विजयपाल सिंह की दिग्विजय व पंग की लड़ाई का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इसके जो राइटर हैं पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई। इस ग्रंथ की स्टार्टिंग चंद्रबरदाई ने की है और कंप्लीट इसको जलहन यानी चंद्रबरदाई के बेटे ने पूरा किया है। चंद्रबरदाई का एक नाम और मिलता है पृथ्वीराज भट्ट जलादी। ये नाम किसका मिलता है? चंद्रबरदाई का मिलता है। और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पूरी जानकारी मिलती है। त्राइन का पहला युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध, और जो स्टेटमेंट था 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो ये जो स्टेटमेंट है 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सरदार है मत चुके चौहान। मतलब इस तरह से कुछ ये स्टेटमेंट था 4 बांस 32 गज वाला। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने एक सटीक निशाना लगाकर मोहम्मद गौरी को मारा था। तो ये ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय त्राइन का पहला युद्ध 1191, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 इससे संबंधित है। पूरी स्टोरी दी हुई है। तो चंद्रबरदाई के बाद पूरा किया था जलहन ने। चलिए इस वीडियो में इतने ही ग्रंथ एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। हमीर रासो जोधराज द्वारा लिखित, हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा, खुमान रासो दलपत विजय द्वारा, बिसलदेव रासो नरपति नालहे द्वारा, विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। आज इस वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे और साहित्यिक स्रोत लेके आएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।